नमस्कार दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार जेठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को रंभा तृतीया या रंभा तीज व्रत रखा जाता है। इस वर्ष 2 जून 2022 दिन गुरुवार को रंभा तीज मनाई जाएगी। इस व्रत के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग, रवि योग, बिडाल योग का निर्माण हो रहा है। रंभा तीज के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और व्रत रहते हुए भगवान शिव, माता पार्वती और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से पूजा और व्रत रखने वाले जातक के जीवन में प्रेम, सौंदर्य और सौभाग्य बढ़ता है। पौराणिक कथाओं और हिंदू मान्यता के अनुसार अप्सरा रंभा की उत्पत्ति देवों और असुरों द्वारा समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई 14 रत्नों में से एक रंभा भी थीं, जो बेहद सुंदर थीं। इस दिन अप्सरा रंभा की पूजा की जाती है। इस तीज व्रत को अप्सरा रंभा ने भी सौभाग्य प्राप्ति के लिए किया था। इस व्रत को रखने से औरतों का सुहाग और कन्याओं को योग वर की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि अप्सराओं का संबंध स्वर्ग से होता है। अप्सराओं के पास दिव्य शक्तियाँ होती हैं। रंभा को इंद्र ने अपने राजसभा के लिए प्राप्त किया था। वह स्वर्ग की अप्सरा थीं, जो तमाम नीतियों और कई कलाओं को जानती थीं। रंभा नल कुबेर की पत्नी थीं। रावण और कुबेर दोनों भाई थे। कुबेर के पुत्र का नाम नल कुबेर था। रंभा का विवाह नल कुबेर से हुआ था और इस रिश्ते से वह रावण की पुत्र वधू लगती थी। एक दिन जब रावण की नजर रंभा पर पड़ी तो वह उस पर मोहित हो गया। उसने रंभा से आपत्तिजनक बातें पूछी। रावण ने रंभा से पूछा कि वह इतना सज धज कर किसको तृप्त करने जा रही है। रावण ने इसके लिए संस्कृत में बोच्छते शब्द का प्रयोग किया था। रंभा ने रावण को रिश्ते नाते की याद दिलाई। रावण ने पहले तो मानने से इनकार कर दिया कि वह उसकी पुत्रवधू है, लेकिन जब रंभा ने नल कुबेर के बारे में बताया तो रावण ने इस बात को भी नहीं माना। उस समय रंभा काफी डरी हुई थी और उसे पता था कि वह कुछ भी कर सकता है। डर से कांप रही रंभा को शायद यह नहीं पता था कि रावण अपनी दुष्टता के कारण रिश्तों नातों का भी परवाह नहीं करेगा। पुराणों के अनुसार और वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण के अनुसार रावण ने रंभा का बलात्कार किया था। तब रंभा ने रावण को श्राप दिया कि अगर वह किसी भी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध छूता है तो उसके 10 सर उसी वक्त कट जाएंगे। रंभा को श्री लक्ष्मी का रूप और शक्ति का स्वरूप माना गया है। ऐसे में इस दिन रंभा का पूजन करके भक्तों को सब कुछ प्राप्त होता है। रंभा तीज व्रत की एक कथा और प्रचलित है। कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक ब्राह्मण दंपति सुखपूर्वक जीवन यापन कर रहे होते हैं। वह दोनों ही श्री लक्ष्मी जी की पूजन पूरी विधिवत किया करते थे। एक दिन ब्राह्मण को किसी कारण से नगर से बाहर जाना पड़ता है। वह अपनी स्त्री को समझाकर अपने कार्य के लिए नगर से बाहर निकल पड़ता है। इधर ब्राह्मणी बहुत दुखी रहने लगती है। पति के बहुत दिनों तक नहीं लौट आने के कारण वह बहुत शोक और निराशा से घिर जाती है। एक रात्रि उसे स्वप्न आता है कि उसके पति की दुर्घटना हो गई है। वह स्वप्न में जागकर विलाप करने लगती है। तभी उसका दुख सुनकर देवी लक्ष्मी एक वृद्ध स्त्री का भेष बनाकर वहां आती हैं और उससे दुख का कारण पूछती हैं। ब्राह्मणी उस वृद्ध स्त्री को सारी बात विस्तार से बताती है। तब वृद्ध स्त्री उसे जेठ मास में आने वाले रंभा तृतीया का व्रत करने को कहती हैं। ब्राह्मणी उस स्त्री के कहे अनुसार रंभा तृतीया के दिन व्रत एवं पूजन करती है और व्रत के प्रभाव से उसका पति सकुशल पुनः घर लौट आता है। जिस प्रकार रंभा माता ने ब्राह्मणी के सौभाग्य की रक्षा की, उसी प्रकार अपने सभी भक्तों के सौभाग्य की रक्षा करना। प्रेम से बोलिए रंभा माता की जय हो।